पुरुषवाचक सर्वनाम के स्वरूप। अब आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ पर ये लास्ट ही है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसको नहीं देखिएगा तो आप सभी को पुरुषवाचक सर्वनाम समझ में नहीं आने वाला है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में फिर से एक नए वीडियो के साथ में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। मैं भी गाइस अच्छी ही हूँ। और गाइस आज हम लोग इस वीडियो में सर्वनाम के भेदों में से पुरुषवाचक सर्वनाम को जानेंगे। हम लोग पिछले वीडियो में सर्वनाम के परिभाषा को भी जान चुके हैं, मुंडारी में भी। सर्वनाम के जो 5 भेद होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, संकेतवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इन सबको भी मुंडारी में जान चुके हैं कि क्या बोलते हैं। और इस वीडियो में हम सभी पुरुषवाचक को डिफाइन करेंगे, पूरा डिटेल में जानेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम को। इस वीडियो में आज हम लोग सिर्फ पुरुषवाचक को ही जानेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। इसीलिए मैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में संकेतवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम को बताने का प्रयास करूंगी। चलिए देर ना करते हुए आज का वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। आप सभी वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा और आप सभी को वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं मैं लिखी हुई हूँ होड़ोनग्मेता पुरुषवाचक सर्वनाम। अंगा का उच्चारण गा होगा, मैं आप सभी को कल बता चुकी हूँ और कल हम लोग ठीक से उच्चारण भी नहीं कर पाए थे, मैं नग्मेता पढ़ रही थी। तो होड़ोनग्मेता, ठीक है, होड़ोनग्मेता पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं मुंडारी में यहाँ परिभाषा लिखी हुई हूँ, हम लोग उसको जानने का कोशिश करेंगे। मैं आप सभी को मुंडारी में पढ़ाने का कोशिश कर रही हूँ, भले ही मैं हिंदी में बोल रही हूँ, लेकिन आप सभी को मैं मुंडारी में परिभाषा दे रही हूँ, साथ में हिंदी भी बता रही हूँ ताकि आप सभी को समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। इसलिए तो यहाँ मुंडारी में परिभाषा क्या लिखा हुआ है होड़ोनग्मेता का। होड़ो को नुतुम बदला रे हिजो तान तुम को गे होड़ोनग्मेता का जियो ताना। और एक बार रिपीट कर रही हूँ, होड़ो को नुतुम बदला रे हिजो तान तुम को गे होड़ोनग्मेता का जियो ताना। इसका हिंदी अर्थ है व्यक्तियों के नाम के बदले में आने वाले शब्द को ही पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। व्यक्तियों के नाम के बदले में आने वाले शब्दों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। हम लोग उदाहरण के तौर पर समझने का कोशिश करेंगे। यहाँ चिल्का, चिल्का का हिंदी अर्थ होता है जैसे सोमा सेनोताना, सोमा सेनोताना। इसका हिंदी अर्थ होगा सोमा जा रहा है, सोमा सेनोताना, सोमा जा रहा है। आए सेनोताना, आए सेनोताना, यानी कि आय का हिंदी अर्थ होता है वह, वह जा रहा है। आकार नहीं होगा, ठीक है, आय सेनोताना। यहाँ पर हम लोग देखें कि पुरुषवाचक सर्वनाम में कि व्यक्तियों के नाम के बदले में जो आने वाले शब्द को ही पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि यहाँ सोमा सेनोताना, सोमा जा रहा है। और यहाँ सेकेंड लाइन में हम लोग देखें दूसरा वाक्य आय सेनोताना, तो यहाँ सोमा के बदले में आय आ रहा है और आय का हिंदी अर्थ होता है वह। तो यहाँ देखिए सोमा के बदले में वह आ रहा है, तो इसी को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं कि किसी व्यक्ति के नाम के बदले में यहाँ जो वह आ रहा है इसी को जो है पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, यह है पुरुषवाचक सर्वनाम। चेतन दिया बकड़ा रे सोमा मेतातानी, चेतन दिया बकड़ा रे सोमा मेतातानी। ऊपर लिखे हुए वाक्य में जो है सोमा क्या है, सोमा जो है संज्ञा है। उसी चीज को मुंडारी में लिखा हुआ है कि चेतन दिया बकड़ा रे सोमा मेतातानी। मेता का हिंदी अर्थ संज्ञा होता है, ये मैं आप सभी को काफी बार बता चुकी हूँ, संज्ञा वाला वीडियो आप लोग देख सकते हैं। मेन दो लता रे बकड़ा रे सोमा बदला रे आए हिजुआ कना नियागे होड़ो नग्मेता का जियोताना। सोमा के बदला में वह आया है और यही वह जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसी चीज को मैं आप सभी को बता चुकी हूँ। तारी में लिखा हुआ है मेन दो लता रे बकड़ा रे सोमा बदला रे आए हिजुआ कना नियागी होड़ो नग्मेता का जियोताना। इस आगे हम लोग देखेंगे होड़ो नग्मेता ओड़ो अपितारे हटिया करना, होड़ो नग्मेता ओड़ो अपितारे हटिया करना। मेरा उच्चारण मतलब मेरे मुंह से नग्मेता ही उच्चारण हो रहा है, नग्मेता होगा, ठीक है। आप सभी को मैं बता रही हूँ, ये मुंडारी थोड़ा बोलना डिफिकल्ट ही है, कुछ कुछ वर्ड ऐसा होता है कि बोला भी नहीं जाता है। होड़ोनग्मेता के फिर से 3 प्रकार है। इसका मतलब कि पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम के फिर से 3 प्रकार हैं। कौन कौन? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ पर हम लोग देखेंगे
होड़ो नगमेता ओड़ो अपितारे हटना करना। होड़ो नगमेता ओड़ो अपितारे हटना करना, इसका हिंदी अर्थ होता है पुरुषवाचक सर्वनाम के फिर से 3 प्रकार। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार हैं या पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं, ये भी बोल सकते हैं। सीदानी का हिंदी अर्थ होता है उत्तम पुरुष और तालानी का हिंदी अर्थ होता है मध्यम पुरुष। एटानी का हिंदी अर्थ होता है अन्य पुरुष। यहाँ तक तो हम लोग जान गए होंगे कि सीदानी का हिंदी अर्थ होता है उत्तम पुरुष, तालानी का हिंदी अर्थ होता है मध्यम पुरुष, यहाँ माँ छूट गया है, मध्यम पुरुष, और एटानी का हिंदी अर्थ होता है अन्य पुरुष। तो अभी हम लोग ये तीनों प्रकारों में से एक एक करके सबको जानने का कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम लोग मुंडारी में परिभाषा जान लेते हैं उत्तम पुरुष का। कजितानिया नुतुम बदला रे हिजु तन टुंग सीदानी कजियो ताना। ठीक है, कजितानिया नुतुम बदला रे हिजु तन टुंग सीदानी कजियो ताना। टुंग का अर्थ होता है शब्द, इसका हिंदी अर्थ होगा वक्ता के नाम के बदले में आने वाले शब्द को उत्तम पुरुष कहते हैं। वक्ता यानी कि जो बोल रहा है। चिल्का जैसे मिन सकम एक वचन का मुंडारी में होगा मिन सकम सीदानी, यानी कि ये उत्तम पुरुष में आइन, और हिंदी में उसका अर्थ होगा मैं। हिंदी में आइन का अर्थ होगा मैं को मुंडारी में बोल सकते हैं आइन, और आइन को हिंदी में बोल सकते हैं मैं। तो यहाँ तक तो हम लोग समझ गए। आगे हम लोग मध्यम पुरुष में जाएंगे। जैसे कि यहाँ मैं हुआ तो आगे क्या होगा, तुम होगा, ये सब हम लोग वह हो गए, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आगे पढ़ेंगे हम लोग जान जाएंगे। जैसे कि उत्तम पुरुष एक वचन में, उत्तम पुरुष एक वचन में मैं हुआ, और फिर जो है मध्यम पुरुष भी एक वचन में, मध्यम पुरुष एक वचन में क्या हो जाएगा, तुम हो जाएगा, और अन्य पुरुष एक वचन में वह हो जाएगा। उसी चीज को हम लोग मुंडारी में जानने का कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम लोग देखते हैं तालानी। पहला हम लोग देखे सीदानी मिन सकम में हम लोग देखे आइन, और इसका हिंदी अर्थ हम लोग देखे मैं एक वचन में। दूसरा हम लोग देखेंगे मध्यम पुरुष को मुंडारी में बोलते हैं तालानी। क्या बोलते हैं, तालानी। दूसरा हम लोग देखेंगे तालानी मध्यम पुरुष। तो मुंडारी में परिभाषा हम लोग जान लेते हैं। अयुम तानी आ नुतुम बदलरे हिजु तन टुंग तालानी कजियो ताना। आयुम तानिया नुतुम बदलरे हिजु तन टुंग तालानी कजियो ताना। तो इसका हिंदी में अर्थ होगा श्रोता के नाम के बदले में आने वाले शब्द को मध्यम पुरुष कहते हैं। श्रोता के नाम के बदले आने वाले शब्द को मध्यम पुरुष कहते हैं। आयुम तानिया नुतुम बदलरे हिजु तन टुंग तालानी कजियो ताना। चिल्का का हिंदी अर्थ होगा जैसे मिन सकम एक वचन, मिन सकम को हिंदी में बोलते हैं एक वचन। तालानी का मध्यम पुरुष आम, और इसका हिंदी अर्थ होगा तुम, मध्यम पुरुष में तुम हो जाएगा। तीसरा हम लोग देखेंगे एटानी अन्य पुरुष। एटानी अन्य पुरुष, इसका हम लोग परिभाषा देख लेते हैं। कजियो तनिया नुतुम बदला रे हिजु तंटुंग एटानी कजियो ताना। जिसके संबंध में कोई बात कही जाती है, जिसके संबंध में कोई बात कही जाती है, उसके नाम के बदले में आने वाले शब्द को अन्य पुरुष कहते हैं। कजियो तनिया नुतुम बदला रे हिजु तंटुंग एटानी कजियो ताना। जिसके संबंध में कुछ बात कही जाती है, उसके नाम के बदले में आने वाले शब्द को अन्य पुरुष कहते हैं। चिल्का जैसे, यहाँ चिल्का लिखना भूल गई। चिल्का का हिंदी अर्थ होगा जैसे मिन सकम एक वचन, एटानी आय या तो फिर इनी, इसका हिंदी अर्थ होगा वह। आय का हिंदी अर्थ भी वह होगा, इनी का हिंदी अर्थ भी वह होगा। ठीक है, एटानी का हिंदी में होगा अन्य पुरुष। आगे हम लोग देखेंगे होड़ो नगमेता रिया मुटन। होड़ो नगमेता रिया मुटन पुरुषवाचक सर्वनाम के स्वरूप। अब आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ पर ये लास्ट ही है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसको नहीं देखिएगा तो आप सभी को पुरुषवाचक सर्वनाम समझ में नहीं आने वाला है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम की जो स्वरूप है, जो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में किस तरह से बदलता है। हम लोग पढ़ चुके हैं मैं, हम दोनों, हम लोग, इस तरह से तुम दोनों, तुम लोग, इस तरह से हम लोग हिंदी ग्रामर में पढ़ चुके हैं। उसी चीज को हम लोग मुंडारी में समझने का कोशिश करेंगे कि मुंडारी में आखिर किस तरह से बोलते हैं। मैं को क्या बोलते हैं, हम दोनों, हम लोग, तुम लोग, वे लोग, उसको मुंडारी में क्या बोलते हैं, यही चीज
यहाँ जानने का कोशिश करेंगे। बाकी तो ग्रामर सेम ही है, जैसे हम लोग हिंदी ग्रामर में पढ़े हैं वैसे ही यहाँ भी पढ़ रहे हैं मुंडारी ग्रामर में। तो देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम के स्वरूप, इसको मुंडारी में बोलते हैं होड़ो नगमेता रिया मुटन, होड़ो नगमेता रिया मुटन। तो यहाँ देखिए होड़ो का हिंदी अर्थ होता है पुरुष, होड़ो का हिंदी अर्थ होता है पुरुष, मिल सकम एक वचन, बर सकम द्विवचन, ईसु सकम बहुवचन। यहाँ तक तो आप सभी समझ गए होंगे, मिल सकम एक वचन, बर सकम द्विवचन और ईसु सकम यानी कि बहुवचन। ओके, यहाँ हम लोग देखेंगे सीदानी, इसका हिंदी अर्थ होता है उत्तम पुरुष। सीदानी में आइन, उसका हिंदी अर्थ होता है मैं, और एक वचन में जो है मैं, ठीक है, मिल सकम एक वचन में मैं आ रहा है, तो द्विवचन में क्या होगा हम दोनों, और बहुवचन में होगा हम लोग। मैं से हुआ हम दोनों, फिर हम लोग हो गए। आइन अलंग या तो फिर अलिंग, उसका हिंदी अर्थ होता है हम दोनों। अले अबू हम लोग, अले अबू ये बहुवचन में, ईसु सकम बहुवचन में हो जाएगा अले अबू हम लोग। तो यहाँ हम लोग देखें सीधा नहीं उत्तम पुरुष में इसका स्वरूप चेंज होते जा रहा है, ठीक है, मैं से हुआ हम दोनों, फिर हम लोग। उसी प्रकार आइन अलंग अलिंग अले अबू। दूसरा हम लोग देखेंगे तालानी मध्यम पुरुष। तालानी मध्यम पुरुष में तुम दोनों, तुम लोग, इसी का जस्ट मुनारी हो जाएगा। तालानी में एक वचन में अम, द्विवचन में अबिन या अबिन, और बहुवचन में आपे हो जाएगा। तीसरा हम लोग देखेंगे एटानी। एटानी अन्य पुरुष, एटानी अन्य पुरुष। एटानी में मीन सकम में हो जाएगा आय, बर सकम में हो जाएगा अकिन या अकिन, और इस सकम में हो जाएगा अको। तो यहाँ देख सकते हैं अन्य पुरुष में एक वचन में वह, द्विवचन में वे दोनों, और बहुवचन में हो जाएगा वे लोग। हम लोग पढ़ चुके हैं तो समझ में दिक्कत नहीं हुआ होगा, जस्ट मुंडारी में मैं बताने का कोशिश कर रही हूँ। यहाँ देखिए फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ। होड़ो का हिंदी अर्थ होता है पुरुष, सीदानी उत्तम पुरुष, तालानी मध्यम पुरुष, एटानी अन्य पुरुष, एक वचन मिल सकम, द्विवचन बर सकम, बहुवचन ईसु सकम। आइन का हिंदी अर्थ मैं, अलंग अलिंग हम दोनों, अले अबू हम लोग, अम यानी कि तुम, अबिन या अबिन तुम दोनों, और आपे तुम लोग, आई वह, अकिन या अकिन वे दोनों, अको वे लोग। तो यही उम्मीद करूंगी कि आप सभी को आज पुरुषवाचक सर्वनाम जो कि मैं डिटेल में बताने का कोशिश की हूँ, आप सभी को जरूर समझ में आया होगा। पुरुषवाचक सर्वनाम को मैं बहुत अच्छे से डिफाइन करने का कोशिश की हूँ, मुंडारी में भी आप सभी को मैं परिभाषा बताने का प्रयास की हूँ। तो यही उम्मीद करूंगी कि आप सभी को समझ में आ गया होगा पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे संकेतवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, इस वीडियो में तो नहीं हो पाएगा, बहुत ज्यादा लंबा हो जा रहा है। आज के लिए इतना ही, आप सभी से मिलेंगे नेक्स्ट ही वीडियो में। आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आप सबसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन।